दोस्तों आज के टाइम पे सबके वॉलेट में कैश कम प्लास्टिक मनी ज़्यादा होता है। और ये प्लास्टिक मनी आपको रिच भी बना सकती है, गरीब भी बना सकती है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि क्रेडिट कार्ड लेना सही है कि नहीं है, डेबिट कार्ड के फायदे और नुकसान क्या है, और वीज़ा मास्टर कार्ड रुपए में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो के बाद आपको बैंक कभी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि आपको इन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने डिस्कस करने प्लास्टिक आपके मैंने यूज करा था प्लास्टिक मनी शुरुआत में भी वर्ड। तो प्लास्टिक मनी होता क्या है? एक प्लास्टिक मनी कुछ नहीं, देखिए मनी क्या होता है? कैश या बैंक में जो पैसा होता है उसको मनी कहते हैं। प्लास्टिक मनी होता है कि बैंक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहा है जिसके थ्रू आप एटीएम से या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पेमेंट कर सकते हैं। वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट देता है, बैंक एक इंस्ट्रूमेंट देगा, इतना छोटा सा रहता है, जिसको अपन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं। उसके थ्रू आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, पैसा भी निकलवा सकते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उसको में भी स्वाइप करके देखो पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह बहुत तरीके होते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको बैंक फैसिलिटी देते हैं। तो उसके प्लास्टिक मनी के 3 टाइप्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। ये तीनों कार्ड होता है। आप एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है। डेबिट कार्ड, लेकिन डेबिट कार्ड सिंपल सी बात होती है कि आप जब बैंक जाते हैं तो बैंक में आप अपना खाता खुलवाते हैं। तो होता क्या था कि पहले जमाने पहले आज से मतलब 50 साल 100 साल पहले या 30-40 साल पहले मैं बताऊं, होता क्या था कि हम लोग अपन जाते थे बैंक, वहाँ फॉर्म फिल करते थे, या फिर अगर चेक से पैसा निकलवाना चेक में फिल करेंगे, वो डिटेल्स डालेंगे, अकाउंट डिटेल्स सब कुछ डालेंगे और फिर पैसा निकालते थे। बट बात थी इसमें इतने सारे लोग सब लोग करते, तो लाइन घंटों लाइन में खड़े रहो, ऊपर से फिर बड़ी मुश्किल पैसा निकाले, तो इमरजेंसी हो तो उसमें भी दिक्कत है। सेकेंड चीज है कि अगर बैंक की छुट्टी है, मान लीजिए संडे पड़ गया और संडे पड़ गया, नेशनल हॉलीडे पड़ गया, रात को बैंक नहीं खुले रहते, ये सब चीजें आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो अपन पैसा नहीं निकलवा पाते। तो ऊपर से क्या रहता था कि ऑनलाइन पहले था नहीं, गूगल पे फोन पे कुछ भी नहीं था। सबको क्या लोग क्या करते थे कि पहले से एडवांस से पैसा निकालकर अपने पास रख लेते थे। उसका भी डर रहता था कि अगर मान लो बहुत सारा पैसा हमने बैंक से निकाल कर रख लिया, तो अगर मान लो चोर आकर चोरी कर लिया, डकैत कर लिया, तो भी प्रॉब्लम है। तो लोगों को बहुत टेंशन होती थी, परेशानी होती थी। बट यही सब परेशानी को देखते हुए गवर्नमेंट ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए कस्टमर को जिससे कस्टमर को थोड़ा बेनिफिट हो सके और थोड़ा डर भी नहीं रहे कि चोरी का भी डर नहीं रहे, पैसा चोरा कर पैसा निकाल लेंगे, और छुट्टी हो या फिर देर रात को अगर इमरजेंसी पैसा निकालना हो उनके अकाउंट से तो बार बैंक चक्कर नहीं, भले बैंक बंद भी रहा तो भी पैसा निकल जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, एटीएम का कल्चर आया। एटीएम कल्चर आया। एटीएम कल्चर में क्या हुआ कि आपको बैंक एक कार्ड इशू करते हैं जिसको डेबिट कार्ड बोला जाता है। डेबिट कार्ड अगर आपने देखा होगा उसमें 8 डिजिट का नंबर लिखा रहता है, सीवीवी नंबर लिखा रहता है पीछे साइड में, और एक्सपायरी डेट रहती है, और आपको पिन भी जनरेट करना पड़ता है जो उसको आपको याद करना पड़ता है। तो वो आपको डेबिट कार्ड देते हैं बैंक। तो आप जब जाते हैं एटीएम, उसको एटीएम कार्ड में डालेंगे अपना डेबिट कार्ड, और उससे पैसा अपना पिन डालकर जिस भी अकाउंट में आपका पैसा, सेविंग करेंट अकाउंट में जिसमें भी आपको डिटेल्स डालकर पैसा निकाल लेंगे वो चीजें। तो चाहे वो आपके रात के 12 बजे जा रहे हैं, रात के 5 बजे जा रहे हैं, दिन के 4 बजे जा रहे हैं, दिन के 12 बजे जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, आपको 24 घंटे देखो एटीएम चालू ही मिलेगा। कभी टेक्निकल एरर हो सकता है कभी कभार का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो चालू ही रहता है। तो आप कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में या कैसे भी सिचुएशन में पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है आपको। तो ये फैसिलिटी बैंक देती है डेबिट कार्ड के। अब इसमें भी क्या हुआ कि पहले ये तो चालू हो गया, बट बात थी कि मान लीजिए मेरे पास HDFC का डेबिट कार्ड फॉर एग्जांपल है। अब मेरे आसपास मैंने देखा कि सिर्फ ICICI बैंक का है एटीएम है, HDFC में 10 किलोमीटर दूर है। मुझे लगा 10 किलोमीटर पहुंच जाए, मैं पास से जाता हूँ ना। तो पहले क्या होता था, बैंक इस तरह क्या करता था
कि जब भी अगर आप आपके पास HDFC का है, आप ICICI में जाएंगे, किसी में भी जाएंगे दूसरे एटीएम में, बैंक के एटीएम में, तो आपको पैसा निकालने नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि बैंकों में भी कंपटीशन होता है, उनको डर रहता था कि अगर HDFC को HDFC आपका एटीएम कार्ड है, अगर आप ICICI में डाल रहे हैं तो ICICI को पता नहीं है ना, ICICI बैंक को पता नहीं है कि HDFC कौन है, क्या है, देखो आप कौन है वो जी, उसको कोई डिटेल्स नहीं है, तो वो आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, HDFC को अपनी पूरी कस्टमर की डिटेल्स है वो ICICI को देनी पड़ेगी, तब जाकर वो एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आपको? अगर नहीं आया फिर मैं रिपीट करता हूँ। HDFC जो बैंक है, जो अगर आप कस्टमर है और आपका डेबिट कार्ड है, तो आपको ICICI बैंक के एटीएम में जाकर पैसा निकलवाना है। पहले की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात। उस समय HDFC को ICICI को अपने कस्टमर की डिटेल्स देनी पड़ती थी, तब जाकर वो ICICI बैंक अलाउ करता था आपको कि आप उस ICICI बैंक से पैसा निकाल सकें, भले आपका एटीएम HDFC का है। बट इसमें रिस्क ये था कि अगर वो यहाँ के कस्टमर, मान लो HDFC ने ICICI को दिया, ICICI ने HDFC को दिया, इन्होंने एक एक्सेस को दिया, इस तरह से सबको एक दूसरे को दे दिए, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे कस्टमर कॉल करेंगे, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा बैंक्स का। तो इस चीज को बैंक ओके नहीं थे, इसलिए बहुत कस्टमर को इसमें भी दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा। तो क्या करा फाइनली, बैंक ने एक मर्चेंट टाइप से बीच में लेकर आया। मर्चेंट इसको लेकर आया, वीजा, जो अब HDFC ये कोई भी एटीएम कार्ड में देखे होंगे, वीजा लिखा रहेगा, मास्टर कार्ड लिखा रहेगा, रुपए लिखा रहेगा, रुपए कार्ड लिखा रहेगा। इसका मतलब आपने कभी समझा नहीं होगा, बहुत सारे लोग पता भी होगा, जिनको पता है कमेंट कर प्लीज बताइए, बट जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या रहता है। देखिए अब क्या रहता है कि इस तरह तो नहीं कर सकते ना कि अब HDFC वाला कस्टमर है, वो HDFC से निकाले पैसा, पहले चल गया, अब इस तरह का 10-20 किलोमीटर दूर एटीएम है, तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर वो वहीं का लेगा एटीएम जहां पर उसके पास आसपास में ब्रांचेस है जहां एटीएम है, तो उससे कस्टमर भी कम होते जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा कि अलाउ कर दिया कि HDFC वाला बंदा जो है, जिसका एटीएम है, वो ICICI बैंक में जाकर, ICICI का एटीएम में जाकर पैसा निकाल सकता है। कैसे निकाल पा रहा है? क्योंकि पीछे मर्चेंट आ गए। तो मर्चेंट क्या करते हैं, जितनी भी डिटेल्स रहती कस्टमर की, मतलब HDFC का जितनी कस्टमर की डिटेल्स है, HDFC वो मर्चेंट को दे देगा, चाहे वो वीजा हो या रुपए है या फिर मास्टर कार्ड है, वो इंस्ट्रक्शन देगा। ये बहुत स्पीड में प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। वो ICICI बैंक के नेटवर्क में इंस्ट्रक्शन देगा कि ये डिटेल्स है उसकी, आप अलाउ करिए पैसा निकालने के लिए। बट ये एटीएम को इंस्ट्रक्शन जाता है, और हर एटीएम का ये रूल इस तरह का रहता है कि कभी भी अगर भले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं कस्टमर की, बट वो एटीएम कभी सेव नहीं कर सकता डिटेल्स। तो इससे ये फायदा होता था कि हम एज अ कस्टमर में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं या मैं कोई भी आकर एटीएम में पैसा निकाल सकता हूँ दूसरे एटीएम से, भले HDFC का हो, ICICI से पैसा निकाल लूंगा, और ICICI वाले को पता भी नहीं चलेगा कि देखो वो कस्टमर मेरी जो डिटेल्स है उसके पास आएगी भी नहीं, वो सिर्फ मर्चेंट के पास में आएगी। मर्चेंट कौन? वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया और रुपए हो गया, ये तीनों मर्चेंट हैं। तो ये तीनों डिटेल्स लेकर उनको दे देंगे, बट वो सेव नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। अब एक और चीज है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो ईयर एंड में 30 मार्च के मोस्टली मंथ में या अप्रैल की शुरुआत में होता क्या है कि आपको 500-1000 रुपए बैंक फीस लिख कर आती है, कुछ 500-1000 समथिंग कुछ लिख कर आती है पूरे। वो क्यों रहती है? वो फीस क्या करती है? अब देखिए जो मर्चेंट है बीच में, वो फ्री में तो करेगा नहीं कोई भी चीज, कहेगा क्यों क्यों करूं भाई, पागल थोड़ा ना, देखो मैं फ्री में पूरा काम करूंगा, मुझे तो कुछ चाहिए ना। तो मर्चेंट क्या बोलता है कि आप 500 रुपए नॉमिनल फीस आप कस्टमर से लीजिए साल में एक बार, और मुझे दे दीजिए, जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये सब चीज कर रहा हूँ, कस्टमर की डिटेल्स लेकर रख रहा हूँ, आप मुझे दे दीजिए, तो मैं फीड रख ले, ये तो मुझे भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, मर्चेंट को 500 रुपए, अब आप बोलेंगे 500 रुपए में कहूंगा क्या होता है। देखिए एक मान लीजिए फैमिली 5 लोग हैं, तो 5 पास अगर एटीएम कार्ड है,
तो 2500 रुपए साल का एक फैमिली से आ रहा है, 5 लोग हैं। ऐसी कितनी फैमिली इंडिया में, कितनी फैमिली वर्ल्ड में, तो करोड़ों का धंधा हो रहा है उनका वो चीज। तो आप 500 रुपए में सोचिए कि 500 साल का कम है, वो एक पर्सन से 500 रुपए एक घर से मिल रहा है। 5 घर से 5 लोग हैं तो साल का 2500 मिल रहा है। बाकी ऐसे कितने करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ भारतीय हैं, उसके अलावा भी आउटसाइड इंडिया भी इतने सारे लोग हैं, तो वहां से भी पैसा मिल रहा है। तो होता तो उनकी कमाई इस तरह होती है। तो यहाँ पर हम भी खुश हो गए, मर्चेंट को भी पैसा मिल रहा है और वो कह रहा है बैंक भी खुश है, क्योंकि बैंक को एचडीएफसी या कोई भी बैंक जिसमें आपका खाता है उसको दूसरे वाले बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी नहीं पड़ रही, तो वो एटीएम को देनी पड़ रही है, और एटीएम कभी भी इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं कर सकता कोई भी कस्टमर के हैं। ऐसा रूल बना हुआ है आरबीआई की तरफ से, बैंक की तरफ से सेव नहीं कर सकता। वो सबके सब खुश हैं यहाँ पर, और ट्रांजेक्शन भी हो रहा है यहाँ पर, बैंक का ही प्रॉफिट हो रहा है और कस्टमर को भी इजी हो गया, और उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो ये वीजा, और अब इसके बारे में बताऊं, वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए का। देखिए वीजा और मास्टर कार्ड जो है वो यूएसए बेस्ड कंपनी है। वीजा ने 50% इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर रखा है, मास्टर कार्ड ने 25% कैप्चर कर रखा है। वीजा अगर आपके पास है और मास्टर कार्ड है तो आप इंटरनेशनल पेमेंट भी कर सकते हैं, इंडियन भी कर सकते हैं, दोनों चीज में। रुपए में क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंडियन कर सकते हैं, बट रुपए क्या है, इंडियन कंपनी का है, भारतीयों ने चालू करा है इसको, है रुपए का लिखा रहेगा डेबिट कार्ड में, तो इंडिया का है। बट अगर अब बोलेंगे मेरा फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो रहा है, मुझे मलेशिया जाना रहता है, दूसरी कंट्रीज जाना रहता है, कंटिन्यूस हर महीने जाना रहता है, वहां पैसा निकलवाना रहता है, तो क्या मैं वहां का एटीएम करूँ? तो नहीं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने, बैंक ने आपको एक और टाइप कार्ड दिया प्लेटिनम टाइप का, कि रुपए में अगर प्लेटिनम कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप बाहर यूज कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में। और मैं सजेस्ट करूँ कि जैसे आज बोला कि भाई स्वदेशी बनिए, तो अब आप वीजा करिए, आपकी चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीजा करिए और मास्टर कार्ड करिए, वो आपकी, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ वो विदेशी कंपनी, तो जो प्रॉफिट होता है वो बाहर वाली कंट्रीज को होता है। आप रुपए करिए ना, इंडिया को प्रॉफिट होगा। अब आप बोलेंगे कि मैं बाहर जाता हूं, तो उसमें भी ऑप्शन दे रही ना बैंक कि आप प्लेटिनम कार्ड ले लीजिए रुपए का, तो आप बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए भी फायदा हो जाएगा आपको, है आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप शो ऑफ के चक्कर में क्यों है, ऐसा काम करिए जिससे आपका ही फायदा हो, कंट्री का ही फायदा हो। फिर कंट्री ग्रो होगी, कंट्री में पैसा आएगा, इकोनॉमी अच्छी रहेगी, जीडीपी ग्रो होगी, तो एट लास्ट अपनी को फायदा होगा एज आम जनता। तो मैं सजेस्ट करूंगा मास्टर ये रुपए कार्ड ही यूज करिए, बाकी आपकी चॉइस है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बट आप जो भी यूज करना है वो आपका एट लास्ट चॉइस है। बट मेरा माने तो आप रुपए करिए, पर अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो आप उसको रुपए में भी प्लेटिनम कार्ड बनवा लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बाहर से पैसा निकलवा सकते हैं। ये तीनों डिफरेंस रहता है, जो मर्चेंट बीच में रहते हैं, जो हेल्प करते हैं ट्रांजेक्शन करने में, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे निकलवा रहे जब रहे हो, तो ये हेल्प करते हैं। तो ये जो डेबिट कार्ड हो गया। अब सेकंड चीज क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, वो भी एक सिंपल सा कार्ड होता है जैसे डेबिट कार्ड, वही बैंक देती है अपने उन कस्टमर्स को जो थोड़ा सा लॉयल है, जो बहुत समय से बैंक साथ जुड़े हैं, सेम बैंक साथ, प्लस जो भी उनके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो अच्छे, उनको एक लग रहा है कि देखो ये बंदे हैं, बंदी के पास ज्यादा पैसे हैं अकाउंट में, कंटिन्यूसली पैसे ज्यादा सेविंग है, करंट अकाउंट में रहते हैं, तो उनको क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखिए क्रेडिट कार्ड एक सिंपल लोन होता है। आप फॉर एग्जांपल कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है वो बताने से पहले क्रेडिट कार्ड क्यों देते हैं वो जानते हैं। उससे पहले एक और चीज जानते हैं कि मैंने लोन वर्ड यूज किया था, तो पहले उसके बारे में जानते हैं कि अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो 1000 टाइप की झंझट होती है, आपको 1000 फॉर्म फिल करो, ऊपर से मॉर्गेज रखो, कहेंगे कुछ लोग जमीन रखो, सोना रखो, कार गिरवी रखो, ये पेपर रखो, जमीन के 1000 चीज रखो, उसमें भी टेंशन रहती है, बहुत कुछ, उसमें 15-20 दिन लग जाते हैं। इतनी झंझट कर कर कभी कभी मिलता भी नहीं है, चाहे एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन हो,
बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो लोग क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर। तो अब जनता ने क्या करा, वो भी तब लेते हैं लोन जब बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, नॉर्मल खर्चा करने के लिए नहीं लेते। तो बैंक ने क्या दिमाग लगाया कि लोन तो ले नहीं रहे हैं क्योंकि प्रोसेस इतना टफ है, ऊपर से इतनी सारी चीज मॉर्गेज करनी पड़ती है ना, तो लोन ले तो हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा उसमें, हमारा ट्रांजेक्शन वाइज कोई फायदा नहीं हो रहा। तो बैंक ने क्या दिमाग लगाया, बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूज करा। क्रेडिट कार्ड भी लोन होता है एक प्रकार से। अब लोग क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को बहुत लग्जरी टाइप समझते हैं कि हम रईस हैं इसलिए क्रेडिट कार्ड रखते हैं। बट जो मैंने शुरुआत में बोला था ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। इसमें आप मत आइए क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके पैरों से पहले से जमीन खिसक जाएगी कुछ कुछ चीज़ों में। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताइए, बाकी नहीं, जिनको नहीं पता है मैं उस क्रेडिट कार्ड की सच्चाई में बताता हूँ कि होता क्या है। मैं नहीं बोलूँ क्रेडिट कार्ड गलत चीज़ है, बट अगर उसको भगवान मान कर रख चले हो ना तो वो गलत चीज़ है। वो क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए, क्रेडिट कार्ड को बैंक कभी लोन नहीं बोलती, वो सिर्फ इस तरह बताती है कि आपको जब भी कोई भी चीज एडिशनल, अगर आप जा रहे हैं शॉपिंग करने, आपके डेबिट कार्ड में कोई मान लो 10,000 रुपये रखे हैं, आपको करना है 15,000 की शॉपिंग हो चाहिए या 11,000 रुपये की शॉपिंग करनी है, तो आप कहेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूँ मुझे, या छोड़ो नहीं खरीदना बाद में, तो आप शॉपिंग करें नहीं कुछ भी। तो बैंक ने क्या करा कि आपको क्रेडिट कार्ड दिया, बोला कि आप 11 दिन की शॉपिंग कर सकते हैं, 11,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, 40,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, 20,000 की शॉपिंग करते हैं। उसमें लिमिट रहती है कितने तक की शॉपिंग कर सकते हैं, कितना आप स्पेंड कर सकते हैं। तो आपने स्पेंड करा उसमें, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी दिया कि स्पेंड करने के लिए, तो आपने कहा ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया। ऊपर से बैंक क्या बोलता है आपको कि आपको 50 दिन का टाइम दे रहे हैं, 50 दिन तक, 50 दिन के बाद पैसा दीजिएगा। कैसे कि मान लो अगर आपने 1 अप्रैल को क्रेडिट कार्ड लिया है और 1 अप्रैल से 1 मई तक का अगर टाइम है आपके पास है फर्स्ट 1 महीना का पीरियड है क्रेडिट कार्ड का, आपने शॉपिंग करी, जितना भी खर्चा हो क्रेडिट कार्ड का, आपका बिल आएगा, कब आएगा, 2 मई को। 1 मई तक करा शॉपिंग, 2 मई को बिल आएगा। उसको भी 2 मई को जो बिल आएगा उसको भी आपको पेकअप करना है 20 मई को। तो एक प्रकार से आपका कितना टाइम होगा, 30 + 20, 50 दिन का टाइम हो गया। तो बैंक आपको टाइम दे रहा 50 दिन का। बट अब मैं आपको इसके हिडन चीजें जो रहती है ना क्रेडिट कार्ड की, जो बैंक्स नहीं बताते हैं या क्रेडिट कार्ड एजेंट्स रहते हैं वो नहीं बताते, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि अब जब मान ली आपने खर्च करा 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 का आपके मान ली 2 मई को और लिख कर आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में 50,000 रुपये ड्यू है, टोटल ड्यू 50,000 रुपये। बट उसमें लिख कर आता है मिनिमम ड्यू ऑल्सो, मिनिमम ड्यू। मिनिमम ड्यू मान लीजिए लिखा है 2,500 रुपये, कि आप 2,500 रुपये पे करिए। हाँ, मिनिमम ड्यू एटलीस्ट 2,500 रुपये तो पे कर दिए उसी। लोग क्या करते हैं, 2,500 रुपये पे करते हैं, बाकी का जो अमाउंट है ना 47,500 रुपीज है 50,000 में, कहते हैं वो धीरे धीरे बाद में पे करते रहेंगे। नेक्स्ट महीने फिर 2,500 पे करेंगे, फिर रिमेनिंग और करेंगे, नेक्स्ट महीने फिर से स्पेंड करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। यहाँ पर बैंक पैसा कमाता है। अब क्या होगा कि जब भी आप 2,500 करेंगे वहां तो ठीक है, बट जो 47,500 रुपीज है उसमें इंटरेस्ट करना चालू हो जाएगा, और वो इंटरेस्ट भी हैवी रहता है बहुत ज्यादा। तो जब आप नेक्स्ट मंथ का जब ड्यू आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट जुड़कर आएगा, उसके बाद आएगा बहुत ज्यादा अमाउंट जुड़कर आएगा। और अपन लोग वैसे भी ऑनलाइन है, तो जैसे मैंने यूपीआई वाला बताया था कि पता नहीं चलता कि कितना ही पैसा कट रहा है, जा रहा है, ध्यान नहीं देते, कैश तो जा नहीं रहा। सेम जी क्रेडिट कार्ड में पता नहीं चलता, ध्यान नहीं देता इंसान, वो इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा। मान लो 3 से जो भी मान लो 4% फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट लगा इस महीने प्रिंसिपल अमाउंट में, 47,500 4% लगा। नेक्स्ट मंथ क्या करते हैं, 47,500 इंटू 4% इक्वल्स टू जितना भी अमाउंट है, मान लो 50,000 आया, अब वो क्या करेंगे 50,000 पे इंटरेस्ट लगा देंगे नेक्स्ट टाइम। इस तरह वो इंटरेस्ट भी कंपाउंड टाइप से लगाते हैं, जैसे मिलता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा, वैसे इन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते रहते हैं। जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगाएंगे, जो अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाएंगे, अमाउंट आया, और जो अमाउंट आया उस पर इंटरेस्ट लगाना क्या चाहिए एक्चुअल ओरिजिनल अमाउंट में, बट उन लोग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो
प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन देता हूँ। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बैशिंग कर रहा हूँ बस, है वो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। क्रेडिट कार्ड के फायदे नुकसान दोनों, तो मैं दोनों एक साथ बताता रहा हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड आप तभी लीजिए जब आपके अकाउंट में उतना पैसा ऑलरेडी हो। तो क्रेडिट कार्ड उनके लिए है जिनको, या लोन उनके लिए है जिनको उसकी जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, लोन उनके लिए है, क्रेडिट कार्ड उनके लिए जिनको उनकी जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात। तो उसका मतलब कि आपके पास उतना पैसा ऑलरेडी अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखना रहना चाहिए कि जैसे ही अगर 50,000 रुपये ड्यू हो, और आप 50,000 रुपये पूरा ड्यू चुका दीजिए। क्योंकि आप 50,000 रुपये पूरा वन शॉट अगर पे कर देंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी को, बैंक को पे कर देंगे, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आप सोचेंगे मिनिमम ड्यू लिखकर अगर 25 रुपये पे कर रहे हैं और 47,500 धीरे धीरे पे करेंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि आप लेट पे करते रहिए। पर वही वाली बात होगी कि जो ईएमआई जब पे करते हैं, मान लो होम लोन लेकर रखा है 50 लाख रुपए का, और जब 14 साल के लिए होम लोन लेकर रखा है, और जब 14 साल बाद आप फुर्सत हुए तो देखे तो आपने 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट पे कर दिए। तो 1 करोड़ रुपए कैसे आया? 50 लाख रुपए इंटरेस्ट आया और 50 लाख रुपए प्रिंसिपल आया। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि आप भले छोटा छोटा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जा रहा है। तो यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है वो चीजें। बट बात है कि अगर आपको आप नहीं पे कर सकते वन शॉट, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बैंक है। बैंक भी अपना प्रॉफिट कमाने बैठा है, और बैंक प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट से कमाता है। बैंक आपको लोन कैसे क्यों देता है कि आप, मैंने मेरे 50,000 रुपये रखे थे, मैं गया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, वो बैंक क्या करेगा 50,000 रुपये को लोन की तरह देगा। हाँ, लोन लोन देगा और उनसे मान लो 10% इंटरेस्ट लिया फॉर एग्जाम्पल। 10% इंटरेस्ट कस्टमर से लिया, लोन दिया 50,000 रुपये का, 10% इंटरेस्ट लिया। 10 में से क्या करा, जो मैंने 50,000 रुपये लगाए थे, मान लो 50,000 रुपये सेविंग अकाउंट में सेव करके रखा हूँ बैंक में, मुझे सिर्फ 3% देगा, 3 या 4% सेविंग अकाउंट में। वहां से 10% उठाया, 3% हमको दिया, 7% का प्रॉफिट पर कस्टमर। 7% इंटू प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, कितना पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ कोई चैरिटी करने बैंक नहीं बैठा है। तो एक तो ये हो गया इंटरेस्ट वाली चीज है कि उसके पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव चीज भी है। ऊपर से अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड अगर जब भी आप ले रहे हैं, तो अगर आपको पेमेंट करनी है ना, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए। कई लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड में लिमिट अच्छी है, तो होता क्या है कि पैसा निकाल लेते हैं, एटीएम से जाकर पैसा निकाल लेंगे क्रेडिट कार्ड का। 10,000 रुपये निकाल लिए, 15,000 रुपये निकाल लिए, आप वो मत करिए। क्योंकि अगर जब भी आप जैसे आप निकालते हैं, तो आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट लगता है, देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड कंपनी को, बैंक को। तो अगर आपको पेमेंट किसी को करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को उधारी लिया है 20,000 रुपये, आपको 20,000 रुपये कैश ही देना है, आप कैश मत दीजिए। आप एक काम करिए, बोलिए कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, 20,000 रुपये चाहिए ना, मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देता हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ आपको 20,000 रुपये। तो होगा क्या, उसमें जो आपको नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात है कि एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड आप ले लिए हैं, तो उसका कैश मत निकालिए। कैश एटीएम से निकालना अवॉइड करिए। तो ये क्रेडिट कार्ड का हो गया। और सेकेंड चीज, क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो उसमें बोला जाता है लो कॉस्ट ईएमआई। कभी भी ये नहीं बोला जाता कि लो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। तो अगर ये बोला जाएगा तो लीगल केस भी हो सकता है। क्योंकि अभी जिसमें हम बताया था कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो आरबीआई ने तक क्रेडिट कार्ड कंपनी को बोला था कि ये टाइप ऑफ फ्रॉड टाइप की चीजें हैं, कस्टमर को बताई नहीं जा रही है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सेफर टाइप लैंग्वेज यूज करते हैं कि लो कॉस्ट ईएमआई, कि आपको लो कॉस्ट में आपको ईएमआई मिल रही है। कोई भी आप क्रेडिट कार्ड से उधारी खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं कि आप खरीद लिए, आपको अगर आपने, वो वेट करते कि आप डिफॉल्ट हो या कम पैसा पे करिए उनको, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें हैवी इंटरेस्ट वो चार्ज करें, और जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो उनका प्रॉफिट हो गया। वो ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं, इसलिए वो लो कॉस्ट ईएमआई करते हैं। तो लो कॉस्ट ईएमआई उनके लिए लीगल वर्ड भी सही है, बट वो लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि नो कॉस्ट, लो इंटरेस्ट, ये सब चीजें नहीं बोलेंगे कि वो लीगली गलत हो जाएगा। इसीलिए कोई अगर आपसे
कोई भी चीज बेच रहा है, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी बेच रहा है, अगर वो कोई टर्म्स यूज कर रहे हैं तो आप उसको लिखिए। आप बोलिए कि आप जो बोल रहे हैं आप प्लीज कोई रिटन डॉक्यूमेंट है क्या, देंगे, और वो जो बोल रहे हैं आप लिखते भी रहिए उसको। बोले कि मुझे टाइम भी चाहिए, मैं खरीदूंगा थोड़ा समझे यार, गूगल में पढ़ी कि उसका मतलब क्या है, लो कॉस्ट ईएमआई बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका लॉजिक, चैट जीपीटी में जाइए सर्च करिए, उनकी मीठी मीठी बातें मत आइए, नहीं तो अगर आप फंस गए तो फिर आपका लॉस होगा। उनको तो बिजनेस करना है वो चीज है। तो मैं नहीं कह रहा क्रेडिट कार्ड गलत चीज है, बट अगर आपका नॉलेज होते हुए आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं ना तो फिर अच्छी बात है। अगर बिना नॉलेज यूज करते हैं तो सामने वाला तो फिर बिजनेस कर ही रहा है, प्रॉफिट कमा ही रहा है, बट आपका क्या हो रहा है, आपको तो कोई बिजनेस हो नहीं रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो वो चीज मत करिए। तो क्रेडिट कार्ड का हम्म, अब ये तो हो गए कि मैंने मोस्टली क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस बताए थे और बीच में एडवांटेज, उसके और एडवांटेजेस बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है, ट्रैवल ऑफर्स होता है, ईएमआई ऑप्शंस होते हैं। अब क्या होता है, कैशबैक देते हैं कि क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कुछ खरीदा, तुम्हारा 100 रुपए की चीज खरीदी है या 1000 रुपए की चीज खरीदी है, तो आपको 100 रुपए या 50 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। और इंडियंस तो है ही, उनको अगर 100 का अगर 5 रुपए भी कैशबैक मिल रहा है ना उसमें खुश हो जाए, 10 रुपए में खुश हो जाते हैं लोग। तो ये ऑफर देते हैं। सेकंड चीज रिवॉर्ड्स पॉइंट देते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए मैं गया किसी दुकान से, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा, कुछ खरीद लिया, दूसरी दुकान गया, दूसरी जगह क्रेडिट कार्ड, मॉल्स खरीदा, ऐसे पूरे महीने कुछ कुछ खरीदा, तो हर जगह खरीद रहा हूँ ना तो अब मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, कहीं से 1 पॉइंट मिला, कहीं से 5 पॉइंट मिला, कहीं से 20 पॉइंट मिले, ऐसे पॉइंट्स। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या कहती है कि अगर आपके 100 पॉइंट्स हो गए टोटल, इस तरह खर्च कहीं स्पेंड कर रहे हैं, आपको पॉइंट्स मिला, अगर 100 पॉइंट्स हो गए तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे फाइनली, ये 100 पॉइंट्स होने के बाद खरीदने जाएंगे, तो आपको पैसा नहीं पे करना है। आपको क्या करना है कि वो 100 पॉइंट्स दिखाने हैं, उसके बदले आप कुछ खरीद सकते हैं। बट आप आपके सोच रहे होंगे यार 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है यार, बिना पैसा दिए कुछ खरीदना। बट सामने वाला बेवकूफ नहीं है, वो बिजनेस करने वाला है। 100 पॉइंट कमाने के लिए आपको इस तरह स्पेंड भी तो करना पड़ेगा। स्पेंड करेंगे तो आप क्या उधारियों स्पेंड कर रहे हैं, कैश में नहीं कर रहे हैं, आपके बैंक में पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड है वो। किसी महीने अगर आपने वो पैसा पूरा पे नहीं करा, जैसे 50,000 की लिमिट है, 50,000 रुपये पूरा पे नहीं करा, और पे 2,500 करा, 5,000 बस करा, बाकी अमाउंट नहीं करा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो आपके अकाउंट से जा रहा है ना वो चीज। तो अगर आप देख रहे हैं कि वो फ्री का मिल रहा है वहां पर कुछ चीजें, बट यहां से जा रहा है, बात एक ही हो गई, जितना आपको मिल नहीं रहा है उससे 4 गुना चला भी जा रहा है। तो सामने वाले बिजनेस करने में बैठा है, तो ये भी स्ट्रेटेजी रहती है उनकी है। बट बात है कि अपन इतना ज्यादा नहीं सोचते, तो वही वाली बात होगी ना कि अगर मान लो कहीं पर 50% सेल लिख कर आ रहा है, और लिख कर आ रहा है कि 2500 का सामान खरीदो 2500 रुपए का फ्री मिलेगा, तो सामान ही रहता है कि 2500 का रहता है, या मान लो 1250 का सामान रहता है टोटल है, ऐसा रहता है, बिल्कुल आधे अमाउंट को पहले ही रहता है, उसमें टोटल लिखवा कर रख देते हैं। अमाउंट ज्यादा पहले से लिखवा देंगे और 50% डिस्काउंट दे देंगे, कि मान लो 5,000 का सामान 5,000 का सामान है उसमें है, और पहले 10,000 लिख दिए उसमें और बोले कि 50% डिस्काउंट। तो कुछ हुआ नहीं, पर बात है कि हम लालच में आ गए ना, कि 10,000 की चीज 5,000 में मिल रही, खरीद लो इसलिए। 5,000 की चीज 2,500 की चीज 500 रुपए में मिल रही हो चीज, वो 500 की ही है, वो 5,000 की चीज ही है, उसका रेट ज्यादा कर 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 कम कर दिया गया। तो कहां इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पर ये चीजें इंडियंस हैं, पता होने के बाद भी, ये सब नॉलेज होने के बाद भी इंसान करता ही है, क्योंकि पहला ह्यूमन साइकोलॉजी का ट्रिगर हो जाता है देखकर कि यार 50% डिस्काउंट है। पता सबको है 50% डिस्काउंट मतलब एक्चुअल में क्या है, जो वही बोला हूँ, फिर भी करते हैं, क्या करें कुछ कर नहीं सकते। उस चीज का फायदा दूसरा बैंक से अदर कंपनी उठाती है, सब प्रॉफिट करने बैठी कंज्यूमर बिहेवियर देख कर ही, क्योंकि इसके बारे में रिसर्च होती है, उसके बाद ये सब स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, कंज्यूमर किस तरह सोचता है। तो कहीं पर ये 50% डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं पर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं कुछ तरह, तो आपको मत हुई, क्योंकि वो मिल रहा है तो आपका स्पेंड भी इतना हो रहा है पैसा।
इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। आपको स्ट्रेस भी रहता है कि क्रेडिट कार्ड का अमाउंट, वो भी लोन है एक प्रकार से। हम्म। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स ये हो गए। अब ट्रैवल ऑफर्स भी रहते हैं कि मान लो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कूपन्स मिल जाएंगे। तो इस तरह के ट्रैवल ऑफर्स भी रहते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और ईएमआई ऑप्शन भी रहता है कि अगर मान लो आपको मोबाइल खरीदना है, कोई लैपटॉप खरीदना है, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें, तो क्रेडिट कार्ड जब स्वाइप करेंगे तो आपको ईएमआई ऑप्शन मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोन टाइप का है, तो ये भी एक बेनिफिट रहता है ईएमआई का। अब इसको डिस्कस करते हैं कि हिडन चार्जेस में बैंक ट्रिक्स हैं, जो मैं शुरुआत में बताया, तो अब बीच में बहुत बार बता भी चुका हूँ कि लेट पेमेंट फीस लगती है। कि अगर आप मान लीजिए लेट पेमेंट कर रहे हैं कोई कोई भी चीज़ का, तो आपको फीस लगेगी। इंटरेस्ट 30 से 45% तक लगता है, जो मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। मान लो अगर 50,000 रुपये ड्यू है आपको, मिनिमम अब अपने मिनिमम ड्यू से पे करा मंथली 2500 रुपये पे करा, तो आपको 47,500 में 30 से 40 45% इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो ये भी आपके लिए घाटा हो सकता है। एनुअल फी लगती ही है, जैसे बैंक में डेबिट कार्ड जो रहता है उसमें लगती है, एनुअल फी लगती है, वैसे क्रेडिट कार्ड की भी एनुअल फी लगती है, वो भी आपके अकाउंट से ही जाता है। और ऊपर से जीएसटी अलग लगता है, चार्जेस। जीएसटी जो भी रहता है, अब ट्रांजेक्शन रहता है, मतलब 100 रुपये आपको पे करना है, उसमें भी जीएसटी लगता ही लगता है। तो वो भी आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। और वो भले गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, बट वो आपसे लेकर पे कर रहे हैं। तो मान लो 5% जीएसटी लग रहा है, 2% जितना भी जीएसटी लग रहा है उसमें, तो वो आप ही का जा रहा है ना एडिशनल अमाउंट। तो फ्री में तो पे नहीं करे गवर्नमेंट को। तो एक मैं सिंपल से बोलूँगा कि बैंक आपको फ्री कार्ड नहीं देता, वो आपसे पैसा निकालता है स्मार्ट तरीके से, इनडायरेक्टली तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश करता है बैंक। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करना है कि सबसे पहले क्या करना, ऑलवेज पे फुल बिल। तो मैंने बोला 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड उनके लिए है जो इनके अकाउंट में पहले से पैसे हैं, गरीबों के लिए नहीं है। और गरीब मेंटेलिटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, कि जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी होती है। आपको हर्ट हो रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको हर्ट करके एटलीस्ट आपको सेव करना चाह रहा हूँ। मैं चाहूँ मीठी मीठी बात कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता देखो कि आप ट्रैप में फंसकर आप कर्जदार हो जाए और आपकी फैमिली की दिक्कत हो। इसलिए थोड़ा सा समझिए कि मुझे बोलना क्या चाह रहा हूँ पॉइंट। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट में पैसा होना चाहिए कि 50,000 रुपये आपने स्पेंड करें क्रेडिट कार्ड से, पूरे 50,000 रुपये उसी महीने पे कर दीजिए जब भी ड्यू डेट आए। मान लो 1 अप्रैल को अपने खर्चा चालू करा, 2 मई को बिल आया, तो 20 मई को जब ड्यू डेट रहेगी तो आप पे करिए। सबसे पहले लोन से मुक्त रहिए। सारे कोई भी टाइप, क्रेडिट कार्ड हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, कोई लोन है, सबसे पहले लोन खत्म करिए। उसके बाद अपना जाकर एंजॉयमेंट करिए, क्योंकि अगर लोन नहीं खत्म हो तो आपको एक सर में बर्डन टाइप से रहेगा। तो हमेशा पूरा बिल पहले पे करिए, उसके बाद आप दूसरे खर्चा करिए। नेवर यूज मोर देन 30% लिमिट। इसमें भी अगर मान लो आपकी लिमिट है 100% की, 50%, 80% जितने की लिमिट है, उसमें मैक्सिमम लिमिट 30% करिए। क्यों करिए? क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ही पे करना है क्रेडिट कार्ड को। उसमें भी अगर आप नहीं पे कर पाए टाइम पे, तो इंटरेस्ट रेट फी पे करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम यूज करिए। अगर आपने यूज कर भी रहे हैं तो उसमें कम से कम, ऐसा नहीं कि आपको देखो इंजॉयमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं, कि अननेसेसरी चीजें खरीद रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ को, अननेसेसरी, जरूरत नहीं है आपको, फिर भी कह रहे हैं कि अभी आपको डेबिट कार्ड में पैसा कम है, मान लीजिए आप पैसे, तो आप सोचेंगे कुछ खरीदने से पहले, बट यहाँ पर कहेंगे अननेसेसरी आप इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, चाहे लव्ड वंस हो या फिर कोई कहीं और शादी में देना हो पैसा, कहीं पर भी देना हो, अपनी औकात से बाहर जाकर आप दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है क्रेडिट कार्ड तो धीरे धीरे चुका देंगे। बट वही बात है कि अगर होम लोन ले रहा है 50 लाख का, 1 करोड़ को देना पड़ा, यहाँ पर भी है, और फिर डिफॉल्टर होगा तो उसमें प्रॉब्लम है। इट्स बेटर कि आपसे 30% यूज करें उसका। अगर हमारे 100% लिमिट है, जितने की लिमिट है उसमें 30% यूज करें तो आप थोड़ा बेनिफिट है। उससे कम भी लिमिट यूज करेंगे, मेरा सजेशन ये रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
अवॉइड अननेसेसरी ईएमआई, जो मैंने बताया कि अगर कोई अननेसेसरी ईएमआई लेना बंद करे, कि आपके पास ऑलरेडी मोबाइल है, जो मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो आपको वीडियो शूट करना हो, वैसे तो आप मैं सिंपल मोबाइल नहीं बन सकता है, बट आपको नहीं आपका मोबाइल तो अच्छी बात है, बट आपको दोस्तों को दिखाना कि मैं बहुत रईस हूँ, देखो मुझे पहले पैसा ना हो, ईएमआई में खरीद रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लोन के थ्रू दे रहे हैं, तो बेवकूफ़ी है, वो मत करिए कभी भी, अननेसेसरी चीजें शो ऑफ मत करिए। कोई चीज कर रहे हैं अपनी लाइबिलिटी मत बढ़ाइए, मोबाइल भी लाइबिलिटी है अगर आपसे उसको शो ऑफ कर रहे हैं। मोबाइल से अगर आप वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल से देखो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए बेनिफिट के लिए, वो आपका एसेट हो गया, वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा, लाइबिलिटी नहीं है। तो आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं उसको एसेट टाइप से करिए जो आपको बेनिफिट ला कर दे, ना कि आपको उधारी टाइप से फील हो, आपका सिर दर्द करने लगे कि यार मैंने क्या कर दिया। थोड़ा सा इसको यूज करिए वो। और ट्रैक स्पेंडिंग लास्ट, इसमें क्या करें कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उसको मंथली आप देखिए किसमें क्या खर्च कर रहे हैं, क्या वो जरूरी है कि नहीं है। क्रेडिट कार्ड बैंक दे रहा है, बैंक के फायदे अपने फायदे देखकर, हमको समझदारी से यूज करना है, ऐसे यूज नहीं करना है कि देखो कि अन्य इतना ज्यादा उड़ाते रहो और मतलब नहीं, इलॉजिकल चीज। इसलिए ट्रैक स्पेंडिंग करिए, किसमें बड़ा अमाउंट जा रहा है, छोटा अमाउंट भी जा रहा है तो क्यों जा रहा है समझिए, डाउनलोड कर लिए रिपोर्ट को और ध्यान से देखिए क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट, क्या चीज किस 500 रुपये खर्च हुआ, किसी में 10,000 रुपये खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ है, क्या जरूरी था, क्या वो पैसा किसी और चीज में काम आएगा। तो फ्यूचर में बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कंडीशंस आ जाती है लाइफ में, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, उस चीज से बचने के लिए हमको पैसा सेव करना रहता है। तो प्लीज आप ट्रैकिंग जो ट्रैक स्पेंडिंग करिए, पूरा चेक करिए कि कहाँ खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से अपना खर्चा करिए। जो 30% मैंने सिंपल होता है कि मान लो 1 लाख की लिमिट है तो 30,000 रुपये मैक्सिमम उसको स्पेंड करिए, और क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करिए। सिंपल सी बात है कि डेबिट कार्ड में पता है कि लाख रुपए से पड़े हैं तो मुझे कैसे खर्च करना है, पूरे महीने कैसे चलाना है, वैसे क्रेडिट कार्ड को भी वैसे यूज करिए कि मुझे कहाँ जरूरत हो रही वहां पर, ना कि शो ऑफ में। मोबाइल खरीदिए, बस मोबाइल का काम क्या है, किस लिए खरीद रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए करें ये। बड़ा एप्पल का लैपटॉप है, किसी और अच्छी कंपनी का लैपटॉप, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, करिए। उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को नहीं, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी मतलब जो लैपटॉप कंपनी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो उस लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, वो देखिए आपको क्या फायदा है। अगर आप गेम खेल कर पैसा कमाते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री है, आपको हाई जीबी वाला लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, तो अच्छी बात है कि उससे पैसा कमा रहे हैं, बट सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए यार वो मत करिए प्लीज। मेरी बाकी आपकी मर्जी है, एट लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है, आप शो ऑफ मत करिए, क्योंकि प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे आप ही को होने वाली है। तो उस चीज का ख्याल है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन किसी ने नहीं देखा, मैं बार बार बोलूंगा, पैसा सेव करिए प्लीज। इसमें स्कोर अप एंड डाउन भी होता है क्रेडिट कार्ड से, जो सिविल स्कोर बोलता है। सिविल स्कोर क्या होता है, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आपका सिविल स्कोर देखा जाता है कि अगर मान लो आपने लोन ले रहे हैं और आप टाइम पे पैसा चुका रहे हैं, पैसा रिटर्न कर रहे हैं बैंक को, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है। तो पास का सिविल स्कोर बैंक देती है जब नया लोन देती है, वो सिर्फ रेटिंग चेक करती है कि आप पर्सन किस टाइप के हैं, क्योंकि सिविल स्कोर उसी, आप किस तरह पैसा चुका रहे, कितना टाइम पे चुका रहे हैं, उसके हिसाब से सिविल स्कोर बनता है। अगर आप टाइम पे पेमेंट करेंगे सिविल अच्छा रहेगा, टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो सिविल नीचे रहेगा। तो क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, क्योंकि अगर आप मिनिमम ड्यू कर आप, या फिर मान लो डिफॉल्टर बन गए क्रेडिट कार्ड में, आप पैसा नहीं दे पा रहे तो आपका सिविल कम हो रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड से इंजॉयमेंट के लिए सिविल खराब कर दिया अपना, कल आप बड़ा लोन लेने जाए, मान लो होम लोन लेने जाना, आपको चाहिए चाहिए होम लोन है, अपना घर खुद का चाहिए और जो लेना भी चाहिए, वहां पर सिविल खराब रहा तो फिर क्या हुआ। अब कोई नेशनलाइज बैंक होते हैं और दूसरे टाइप के बैंक होते हैं, जो छोटे मोटे बैंक हैं, वहां से अगर लोन लेंगे है ना, तो वहां प्रॉब्लम भी हो सकती है बहुत सारी, बैंक बंद हो सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको है। बट जो ऊपर से ये भी रहता है ना कि
अब क्या रहता है कि मान लीजिए आप होम लोन लेने जा रहे हैं, तो अब बैंक से लिए तो आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, बट अगर नॉर्मल बैंक है ना उतना ज़्यादा वेरीफाई नहीं करेगा है। तो एक प्रॉपर्टी डीलर कितने फ्रॉड निकल कर आए कि 10 लोगों को प्रॉपर्टी सेम दे दी है, और फिर फाइनली क्या हुआ कि बैंक ने आकर बुलडोजर चला दिया, तोड़ दिया, वो सब चीजें हो गई। बट अगर आप नेशनल बैंक से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई हो गया या और भी बड़े बड़े बैंक हो गए, इन लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप लोन लेंगे तो इन लोग खुद वेरीफाई करेंगे जाकर कि वो जो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, पूरा डिटेल में, तब जाकर आपको लोन देंगे। बट वो लोन देने से पहले आपका सिबिल देखेंगे, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड का खराब हो गया तो कोई मतलब वो फालतू चीज होगी ना आपके लिए। इट्स बेटर अपनी इच्छाओं को काबू रखकर, कि फालतू इच्छाओं को काबू रखकर उसमें अननेसेसरी खर्चा मत करिए। जरूरी नहीं है कि अपना सिविल मत खराब करिए, अननेसेसरी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, अननेसेसरी आप सिविल भी खराब करा। अगर ऑलरेडी आपके पैसा है, एडिशनल जरूरत है, तो आप खरीदिए इस क्रेडिट कार्ड का यूज करिए। ऐसा नहीं कि अकाउंट में पैसा नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो वो गलत चीज हो जाएगी आपके लिए। मैं ही बोलूंगा क्रेडिट कार्ड खराब नहीं होता, गलत यूज करने वाला इंसान प्रॉब्लम में पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब कमेंट करिए, और ये कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता मिल सके। प्लीज़ और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जो बिल्कुल फ्री है, उसमें बेल आइकन में क्लिक करिए, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो ये वीडियो आपके बेनिफिट के लिए ही है। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइए, अपने लव्ड वंस को दिखाइए, ताकि मैं मना नहीं कर रहा हूँ फिर क्रेडिट कार्ड मत यूज करें, क्रेडिट कार्ड यूज करिए, बट क्रेडिट कार्ड यूज करते समय उसके बारे में, उसके पीछे का बैकएंड में जो हो रहा है ना, उसको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपको बेवकूफ बना देगा। इसलिए मैं हर वीडियो में क्या बोलता है, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई चीज गलत नहीं है, इंफॉर्मेशन ना होना गलत है उसका। तो आप इंफॉर्मेशन लीजिए, ताकि कुछ हो रहा है, मान लो कुछ हो भी गया गलत आपके साथ, तो भी उसको आप फ्यूचर में ना गलती करें, उसके लिए भी नॉलेज चाहिए, या उसको ठीक करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। और नॉलेज अपने आप से नहीं आएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने से आएगा, पढ़ने से आएगा। तो आप पढ़िए, मेरे मेरे वीडियो देखिए, किसी और की वीडियोस देखिए, बट देखिए और सीखिए उससे। सिर्फ टाइम पास करने के लिए देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम पास कराने नहीं बैठा हूँ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ ताकि आपकी लाइफ इजी हो सके। आपको जो नॉलेज रहती है डिफिकल्ट लगती है, क्रेडिट कार्ड उसका बहुत बड़ा लगता है क्या चीज टर्म है, इस तरह के टर्म्स आपको बहुत इजी लैंग्वेज समझा सकूँ, बोल के लोकल लैंग्वेज में, आम जनता की लैंग्वेज में समझा सकूँ। इसलिए आप कह रहा हूँ, आपको इस तरह की वीडियो बार बार देखने मिले, इसलिए यूट्यूब फीचर देता है कि सब्सक्राइब का, जो ऑलमोस्ट फ्री, 100% फ्री रहता है, उसमें कोई पैसा नहीं होता, ना मैं लूंगा ना यूट्यूब लेगा। आपको सिर्फ क्लिक करना सब्सक्राइब बटन में, बेल आइकन में क्लिक कर ऑल बटन में आता है, ऑल में क्लिक करिए, तो आपको इस तरह की वीडियो कंटिन्यूसली दिखते रहेंगे। और सेकंड चीज है कि देखो, और आप शेयर करिए और कमेंट करिए, और आप कमेंट करके मेरे से बात करिए कमेंट में भी, तो मेरे को और एक प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटिन्यूसली बनाऊं, क्योंकि मैं आपको बनाने से पहले मैं खुद रिसर्च करूंगा और फिर बताऊंगा, तो मेरे को मोटिवेशन अंदर से मिलेगा। मेरे को मोटिवेशन, आपकी नॉलेज बढ़ रही, मेरी नॉलेज बढ़ रही, सबकी नॉलेज बढ़ रही है। इंस्टेड ऑफ बैठ कर इंस्टाग्राम रील देखते से अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखकर नॉलेज बढ़ाया जाए, तो वो बहुत अच्छी चीज है ना। तो मैं यही बोलूंगा इसके एट लास्ट, कि आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल यूट्यूब में भी है, अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड में, अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड मेरा चैनल का नाम है। फेसबुक में भी अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड मेरा चैनल का नाम है, और इंस्टाग्राम में अश्वनी सिंह बघेल, अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आपको ढूंढना है क्या चाहिए, कमेंट कमेंट कर दीजिए मुझे, तो कमेंट में आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, आप पूरा वीडियो ध्यान से देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हुआ हो, कि आपको लग रहा हो ये इन्फॉर्मेशन मैंने गलत बोल ली है या मिस इंटरप्रेट हो गई, मेरे से कोई गलती हो गई है, तो आप प्लीज बताइए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और करेक्ट कर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पास होना,
बट हाँ, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, उस चीज़ को मैं करेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं ये बोलूँगा। सो थैंक यू सो मच।